गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु से लधी नैया भंवरी में आ रही, नाथ दौड़ो बचाओ जल्दी डूबी जा रही। वो अधम आधीन सिरण अब शरण में लीजिए। हुए मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए। हे मेरे कुल सियावर रामचंद्र भगवान की। सभी श्रोता अपना अपना स्थान ग्रहण करें। ध्यान विज्ञान परमार्थ सेवा संस्थान का यह धार्मिक महामहोत्सव, विशाल आध्यात्मिक महोत्सव, सुनिए कथा रघुनाथ की श्री राम कथा के इस द्वितीय दिवस में आप पधारे हुए सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत। हमारे मध्य में व्यासपीठ पर परम श्रद्धेय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित पूज्यपाद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज की दिव्य परंपरा के परंपरावान श्री राम कथा के दिव्य और अलौकिक कथावाचक परम श्रद्धेय गुरुदेव आचार्य स्वामी श्री भागवतानंद सरस्वती जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य पूरे विश्व में श्री राम कथा के लिए अपनी एक अलग और अनूठी पहचान रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक परम श्रद्धेय आचार्य श्री मनोज अवस्थी जी महाराज हमारे मध्य में व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के लिए एक बार करतल ध्वनि के साथ आप सब उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। पूज्य महाराज श्री का व्यास पूजन एवं माल्यार्पण का क्रम प्रारंभ होगा। उससे पूर्व मैं हमारे इस आध्यात्मिक महामहोत्सव के कर्ता धर्ता भागीरथी गंगा को यहाँ तक लाने वाले जो भगीरथ हैं, ऐसे राम मनोहर सिंगर जी से निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात कुछ शब्दों में रख लें। इसके बाद हम लोग और आगे व्यास पूजन का क्रम जोड़ें और हम लोग व्यास पूजन का श्रृंखला के साथ जुड़ते हैं। फिर हम लोग सिंगर जी को सुनेंगे। पूज्यपाद महाराज श्री का व्यास पूजन हमारे दोनों ही यजमान, हमारे जो मुख्य यजमान हैं श्रीमती खुशबू सिंह एवं श्री उदय प्रताप सिंह जी और हमारे सह यजमान श्रीमती उमा मान सिंह सिंगर जी यहाँ उपस्थित हो चुके हैं। हम अपने दोनों ही कथा यजमानों से निवेदन करेंगे कि वो आएं और पोथी श्री रामायण जी का पूजन करें और पूज्य व्यास भगवान का व्यासपीठ पर पूजन करें। हमारे आचार्य गणों से निवेदन है वो कृपया शीघ्र पूजन का प्रबंध प्रारंभ करें और हम लोग व्यास पूजन की श्रृंखला के साथ में व्यास पूजन के क्रम के साथ में आज के इस कार्यक्रम को प्रारंभ की ओर लेकर के चले। पूज्यपाद व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हैं। हमारे दोनों ही यजमान व्यास पूजन की ओर सम्मिलित होने अग्रसित होने के लिए तैयार हैं। दोनों ही यजमान अपना स्थान ग्रहण करें। हरि ओम नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यत पत्र नेत्रम येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
ओम नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम नाना पुराण निगमागम संयतं यद रामायणे निगदितं क्वचिदन्तयोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्धमतिमञ्जलमातनोति। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकरकस राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुं नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजः पुरतो मारुतस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्धं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। तुलसियावर रामचंद्र भगवान की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, अवधपुरी धाम की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूज्यपाद व्यास भगवान व्यासपीठ पर विराजमान हैं। हम लोग श्री रामायण जी की आरती करके इस क्रम को आज प्रारंभ की ओर ले चलें। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलेत ललित सिया पी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरुसारद, बरनी पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश, छहो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरवस, सारे अंश संवत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। हरुघट संभव मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कवि बरज बखानी। काग भूषुंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरणी विषय रस भगत श्रृंगार मुक्ति युवती। दलन रोग भव मोरे अमी, तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित ललित सिया पी की। सियावर रामचंद्र भगवान की। अपना अपना स्थान सभी श्रोतागण ग्रहण करें। पूज्यपाद महाराज श्री का स्वागत क्रम हमारे मध्य में परम श्रद्धेय
अंतर्राष्ट्रीय कथाकार एवं समाज सुधारक पूज्यपाद महाराज श्री विराजमान हो चुके हैं। महाराज श्री का प्रथम व्यास पूजन एवं माल्यार्पण इस अधिवेशन के मुख्य यजमान श्रीमती सरिता एवं उदय प्रताप सिंह जी के द्वारा हुआ। हमारे सह यजमान श्रीमती उमा मान सिंह सेंगर जी के द्वारा पूज्यपाद महाराज श्री का व्यास पूजन संपन्न हुआ। आज द्वितीय दिवस की वेला में हमारे मध्य में और तमाम अतिथि श्रोता उपस्थित हैं। वायु रॉयल इनक्लेव के तमाम ऐसे संस्थापक सदस्यगण उपस्थित हैं जिनके द्वारा यह पूरा इनक्लेव संचालित होता है, और उन सभी परिवारजनों से भी मेरा आग्रह है कि वो आएं और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे मध्य में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश कोषाध्यक्ष एवं गोविंदपुरा विधानसभा में विधायक प्रतिनिधि श्री आनंद पाठक जी उपस्थित हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री चौहान साहब हमारे मध्य में उपस्थित हैं, बड़े दिव्य समाज सेवी हैं और पूज्य महाराज श्री की कथाओं में अनन्य प्रीति वो रखते हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि आएं और पूज्य महाराज श्री का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे मध्य में श्रीमती ममता श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं, उनसे भी निवेदन है आए श्रृंखला में सम्मिलित हों। हमारे मध्य में श्री नागर साहब उपस्थित हैं, आए श्रृंखला में सम्मिलित हों। बहुत भव्य दिव्य आयोजन का यह प्रयास हमारे ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान के द्वारा हुआ है, जिसमें सद्गुरुदेव कृपा मंडल भोपाल जो पूज्य महाराज श्री के द्वारा संरक्षित महाराज श्री ही उसके संरक्षक हैं, ऐसी संस्था है। उसके साथ ही हमारी इस दिव्य भव्य आयोजन में विशेष सहयोगी संस्थाएं श्रम श्री सेवा संस्था मध्य प्रदेश भोपाल, अखंड ज्योति जन कल्याण समिति, अखिल भारतीय क्षत्रिय लोड़ानी कुंडवी समाज, अवध श्री सेवा संस्थान, अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज एवं संपूर्ण भारत, अभिनव ग्रहण निर्माण समिति अवधपुरी, पूर्वी क्षेत्र विकास महासंघ एवं ये आप सभी भोपाल वासियों का आयोजन है और आप सब इसमें अपने अपने दिव्य भव्य सहयोग के साथ में, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही आपका सबसे बड़ा सहयोग होता है। किसी भी कार्यक्रम को केवल पंडाल से सुसज्जित नहीं किया जा सकता है, किसी भी कार्यक्रम को केवल बड़ी जगह से बड़े नाम से सुसज्जित नहीं किया जा सकता है। किसी भी कार्यक्रम को सुसज्जित करने के लिए दो चीजें सबसे जरूरी होती हैं, एक सुशोभित रूप से सुयोग्य वक्ता का और सुशोभित रूप से सुयोग्य श्रोता का होना, तभी ये राम कथा जन जन तक पहुंच सकती है। जब वक्ता भी महाराज अनन्य श्री राम जी के कथा के उपासक हों और जो श्रोता हों वो श्रोता सुमति सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास, और ऐसे श्रोता अगर कहीं ढूंढने के लिए हम लोग निकलेंगे तो ऐसे श्रोता हमको भोपाल की इस परम पावन मंच से, इस पंडाल में ऐसे श्रोता मिलेंगे जो कथा में अपनी प्रीति रखते हैं, अपनी रति रखते हैं, अपना अनुग्रह रखते हैं, अपना समर्पण रखते हैं। पूज्यपाद महाराज श्री हमारे मध्य में आज द्वितीय दिवस की वेला में विराजमान हो चुके हैं। वैदिक टीवी के माध्यम से देश दुनिया में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज फेसबुक एवं आचार्य मनोज अवस्थी जी महाराज यूट्यूब के माध्यम से लाखों लाख उन दर्शकों को जिनको हम नहीं देख पा रहे हैं वो हमें देख करके इस कथा को सुन रहे हैं। मैं ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान की ओर से भोपाल मध्य प्रदेश के तमाम इन हजारों भक्तों श्रोताओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं उनका कि वो अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पर ठीक 1 बजे से 4 बजे के बीच में जुड़ते हैं और इस कथा का दिव्य भव्य आनंद लाभ वो लेते हैं। उन सभी श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। पूज्यपाद महाराज श्री से हम जुड़ेंगे और पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम लोग कथा का रसास्वादन करेंगे। उससे पहले इस आयोजन के जो सूत्रधार हैं राम मनोहर सेंगर जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सूक्ष्म शब्दों में वो अपनी बात हम तक रखें। इसके बाद हम लोग पूज्य महाराज श्री से जुड़ेंगे और सुनेंगे श्री राम कथा को। धन्यवाद। पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम
मोक्ष मूलम गुरु कृपा। परम पूज्य परम श्रद्धेय आदरणीय आचार्य मनोज अवस्थी जी को श्रद्धा पूर्वक नमन एवं समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को इस आध्यात्मिक महोत्सव में पधारने का ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान हार्दिक अभिनंदन करता है। ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान संपूर्ण भारतवर्ष में ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करें, ध्यान कैसे करें, इस विषय पर कार्यशालाएं आयोजित करती है। इस विशेष आध्यात्मिक महोत्सव का उद्देश्य है जनमानस में सुरस शब्द योग यानी ग्रस्त की विद्या का प्रचार प्रसार कर मनुष्य के मानसिक स्तर को ऊंचा उठाना, ध्यान एवं चिंतन के गुणों से जनमानस को रूबरू कराना एवं तनाव एवं असंतुष्टि रहित जीवन यापन के गुण सिखाना और संपूर्ण विश्व को वासुदेव कुटुंबकम का संदेश देना। हमारा आदर्श है, ना तू हिंदू है, ना तू मुस्लिम, ना तू सिख, ना ईसाई, ना पारसी, तुम तो एक निराकार आत्मा हो। यह सत्य की सीधी घोषणा है। सत्य जैसा है वैसा ही कहा है, बिना किसी लाग लपेट के। आज किताबी ज्ञान और प्रवचनों से इसे नहीं समझा जा सकता। आज आवश्यकता है ऐसे संतों की, मार्गदर्शकों की, जिन्हें सभी धर्म एक समान प्यारे हों, जो जाति मत संप्रदाय धर्म से ऊपर उठ करके अपनी वेदांत की यानी भारत की सनातन संस्कृति के संवाहक बन करके विश्व चेतना में भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिला सकें। अभी हम श्रद्धेय महाराज श्री से श्री राम कथा अमृत रस का रसस्वादन करेंगे और इस विषय में हम और बातें आपको बताएंगे कि कैसे हमारा अखंड ध्यान अभ्यास 192 घंटे का निरंतर चल रहा है। इस अखंड ध्यान अभ्यास में ओम शांति मंत्र का जाप मालाओं के द्वारा किया जाता है। जबान से नहीं बल्कि दिल की धड़कन से सुरस शब्द योग के द्वारा ओम शांति मंत्र का जाप करते हैं। इस जाप में भाग लेने से साधकों को अनुपम एवं असीम आनंद की अनुभूति होती है और सहज सरल में ही आत्म साक्षात्कार जैसी दुर्लभ अनुभूति की अवस्था, जिंदा रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था। देखिए, जिंदा रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था भारत में बहुत प्राचीन काल की विरासत है। महर्षि अष्टावक्र ने महाराजा जनक को विद्या सिखाई। भरे दरबार में घोड़े की एक रकाब से दूसरी रकाब में पैर रखने में ब्रह्म ज्ञान कराया। यह वही विद्या है जो राजा जनक के माध्यम से व्यास पुत्र महर्षि सुखदेव के द्वारा ग्रस्त की पद्धति के रूप में समाज में प्रतिपादित हुई और बहुत सरल सहज पद्धति है। गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ के सब कार्य धर्मानुकूल करते हुए अपने इष्ट की याद में हम 24 घंटे का ध्यान कर सकते हैं। भाई, हमें सब काम ध्यान से करना है। ध्यान से पढ़ाई, ध्यान से नौकरी, ध्यान से खेती, ध्यान से व्यापार, सब कुछ ध्यान से करना है। परंतु असमंजस इस बात का है कि ध्यान कैसे करें। हम बच्चों से कहते हैं कि ध्यान से सड़क पे जाना, एक्सीडेंट ना हो जाए, ध्यान देना दूध ना उबल जाए, ध्यान देना सब्जी ना जल जाए। अगर बच्चे कहें कि मम्मी पापा ध्यान क्या है,
तो कहेंगे बस ये मत पूछो, करो सब ध्यान से। तो ये विशाल आध्यात्मिक महोत्सव हम सभी के लिए ध्यान विज्ञान परमार्थ संस्थान की एक अद्भुत देन है। हम सभी को 24 घंटे में से कम 1 घंटा समय निकाल करके इस अखंड ध्यान अभ्यास में अवश्य बैठना चाहिए, भाग लेना चाहिए। इसी क्रम में हम श्री दुर्लभ वैभव लक्ष्मी साधना कमल गट्टे के दानों के साथ कराते हैं। कमल का बीज आपने देखा है, उसको कमल गट्टा कहते हैं। कमल के अंदर क्या तासीर है? कमल लक्ष्मी का स्थान है, और आज हम सबको लक्ष्मी चाहिए कि नहीं चाहिए? वैभव चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो हमारे शास्त्रों ने बताया कि जो कमल का बीज है, कमल गट्टा, अगर इससे सुरस शब्दयोग का एक भी साधक आपके बीच में मौजूद है और उस कमल गट्टे के दाने को हृदय की धड़कन से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति मंत्र का जाप करते हैं, तो बहुत जल्दी ही आपका अजपा जाप चलने लगता है। और इसके साथ साथ कमल की तासीर क्या है? कमल कीचड़ में खिलता है। हम संसार रूपी माया रूपी कीचड़ में हैं, हमें इसी में खिलना है। कमल के पत्ते पे पानी डालो तो टिकता नहीं है। यानी देह होते हुए विदेह, लिप्त होते हुए निर्लिप्त, इस समग्र सृष्टि में अगर कोई पौधा है तो वो कमल का पौधा है, और वो लक्ष्मी का स्थान है। क्यों लक्ष्मी का स्थान है? कि उसके द्वारा भोग और योग, हमारे शास्त्रों ने कहा गृहस्थी में रहते हुए जी भर के भोगी बनिए और जी भर के योगी बनिए। और ये श्री वैभव लक्ष्मी दुर्लभ साधना जो हम कमल गट्टे के दानों के द्वारा कराते हैं, इसमें अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति होती है। आखिरतः हमें मोक्ष ही चाहिए। मोक्ष मरने के बाद मिलेगा, ये कैसे सिद्ध हो? लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं राजा जनक देह होते हुए विदेह थे, जिंदा रहते हुए जीवन मुक्त अवस्था उन्हें प्राप्ति, और उनकी 17 पीढ़ियां देह होते विदेह थी। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान महर्षि अष्टावक्र द्वारा उन्हें प्राप्त हुआ, और उन्होंने हमारे समस्त समाज के लिए इस समृद्ध सनातन विरासत छोड़ी। 800 वर्ष की मुगलों की गुलामी और 200 वर्ष की अंग्रेजों की गुलामी में हम ग्रस्त की पद्धति को भूल गए, और हमारे ऊपर नेति मार्ग की साधना यानी पाथ ऑफ डिलीशन, संन्यास मार्ग की साधना समाज में आ गई। तो हमें इति मार्ग की साधना, पाथ ऑफ एडिशन, इसके विषय में विस्तृत में जब आप कार्यक्रम में आएंगे तो बताऊंगा। अभी कथा का समय अधिक ना लेते हुए मैं परम पूज्य से प्रार्थना करूंगा कि कथा को आगे बढ़ाएं और आपको इस अमृत रसस्वादन का रसपान कराएं।